Hello students, once again I welcome you all on this platform and I hope that all your studies will be going very well. Clear? आप लोगों की जो घर से पढ़ाई है लॉकडाउन के टाइम में वो अच्छी तरह से आगे बढ़ रही होगी. I hope you will be watching our channel YouTube channel's video. Clear? श्री कोचिंग क्लासेस के वीडियोस आपको अच्छी तरह से लॉकडाउन में एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे होंगे. आई होप तो ऐसे ही बस पढ़ते रहिए बिना टाइम वेस्ट किए. ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमें कोई चैप्टर नहीं पढ़ना है. क्लियर? अब लोअर स्टैंडर्ड में जैसे 8th में आते हो, 9th 10th 11th एंड 12th, तो साइंस में एक टॉपिक आता है केमिस्ट्री में, दैट इज पीरियोडिक टेबल. तो सबको पता होगा, ठीक है. उसमें एलिमेंट्स आते हैं अरेंज किए हुए. उसमें भी बेसिकली मैं बोल सकता हूँ कि मोस्टली 10 11 12 9th भी बोल सकता हूँ, 9 to 12 वाले जो भी स्टूडेंट्स है उसको 1 से लेके 20 तक, दैट इज फर्स्ट 20 एलिमेंट्स है जो पीरियोडिक टेबल के, वो अच्छी तरह से बाय हार्ट होने ही चाहिए. क्लियर? क्योंकि वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. क्लियर? मार्क माय वर्ड्स. तो अब दिक्कत होती है कि वो जो भी एलिमेंट्स है वो सीक्वेंस में याद होने चाहिए. फर्स्ट नंबर पे कौन आता है, सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे. ये थोड़ा क्या हो जाता है, इट बिकम्स अ टफ फॉर स्टूडेंट्स. वो थोड़ा दिक्कत हो जाती है. क्लियर? सीक्वेंस में याद रखना. तो फ्रेंड्स डरिए मत. क्लियर? टुडे आई विल टीच यू अ वेरी फनी ट्रिक. एकदम आसान सी ट्रिक है, फनी ट्रिक, जिससे आप ये सारे फर्स्ट 20 जो एलिमेंट है, 1 to 20 एलिमेंट्स, वो एकदम सीक्वेंस में बिना भूले, बिना कोई मिस्टेक किए अच्छी तरह से याद रख पाओगे. और साथ में उसके एटॉमिक मासेस भी आप याद कर पाओगे. क्लियर? वो याद करनी पड़ेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है हायर स्टैंडर्ड्स में. सो चलो फ्रेंड्स स्टार्ट करें आज की मेथड. तो उसमें बेसिकली कुछ नहीं है, एक सॉन्ग टाइप कुछ मैंने लाइंस बनाई है, वो आपको याद रखनी है. तो आप देख सकते हो मैंने रेड और ब्लैक पेन का यूज किया है. क्लियर? वो रेड पेन पे ही सबसे ज्यादा डिपेंड करेगा जो आज का हमारा ट्रिक है वो. क्लियर? सो सी एटॉमिक नंबर इज गिवन. कॉलम देख लो, फर्स्ट कॉलम एटॉमिक नंबर, और ये जो स्लोगन, ये ट्रिक है वो याद रखनी है सॉन्ग के फॉर्म में. देन थर्ड कॉलम इज एलिमेंट्स, ब्लू लाइन से लिखे, ब्लू पेन से. एंड फोर्थ इज एटॉमिक मासेस, योर एटॉमिक मास. क्लियर? उसका एलिमेंट का. तो सबसे पहले एटॉमिक नंबर देख लो. एटॉमिक नंबर मींस वो जो एलिमेंट है वो पीरियोडिक टेबल में कौन सी पोजीशन पे आता है, दैट शोज एटॉमिक नंबर. पता होगा. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. पहले 10 करेंगे, इसके बाद के 10 होंगे 11 to 20, वो नेक्स्ट ट्रिक से याद रखेंगे. तो ट्रिक क्या याद रखनी है, देख लो, सिंपल है. हाई हील्स लिए बिना, देखना, हाई हील्स लिए बिना बारात में चाचा, नाना और फूफा नाचेंगे. सॉन्ग के फॉर्म में याद रख लो. क्या करना है, हाई हील्स लिए बिना बारात में चाचा, नाना और फूफा नाचेंगे. याद रह गया? वीडियो स्टॉप करके अपने आप मन में थोड़ा गुनगुनाओ. हाई हील्स लिए बिना बारात में चाचा, नाना और फूफा नाचेंगे. चलो याद रह गया, 2-3 बार रिपीट करोगे तो याद होगा. अब उसमें ट्रिक कैसे याद रखनी, ये जो रेड पेन के मार्क्स मैंने दिए वो देख सकते हो. जैसे हाई में एच, हील्स में एच ई, लिए उसमें एल आई, बिना दैट इज बीई. ये आपको याद रखना है बस. ये अच्छी तरह से अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, ठीक है. जो रेड पेन के मार्क्स है वो आपको दिख रहे होंगे, ठीक है. और ये नाचेंगे में लास्ट में एन है, फर्स्ट रेड से किया, और लास्ट उसका अल्फाबेट ई, वो एक याद रखना एक्सेप्शन. अब ट्रिक क्या है देख लो. सो हाई का एच रेड था तो वो एच इधर मैंने लिख दिया, रेड वाला. अब एच पे से बन गया हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन का सिंबल एच है, एलिमेंट का सिंबल होता है, ठीक है. फिर हील्स में एच ई, सो ये रहा रेड वाला एच ई, यू कैन सी, ठीक है. एच ई में से बना हीलियम, ये देख लो उसका फर्स्ट लेटर. एच का हाइड्रोजन बना था, एच सिंबल. फिर लिए दैट इज एल आई में से बन गया लिथियम, उसका सिंबल एल आई. फिर बिना दैट बीई, रेड वाला देख लो बीई, उसमें से बन गया बीई, दैट इज फुल नेम बेरिलियम. फिर बी, सिर्फ बी ये देख सकते हो रेड में, तो वो ये रहा बी, उसमें से बना बोरोन, ठीक है. फिर चाचा, चाचा का फर्स्ट अल्फाबेट दैट इज सी, रेड वाला, उसमें से भी सी इधर लिया तो बन गया कार्बन. देन नाना, उसका एन लेना है नाना का, ठीक है, रेड वाला देख सकते हो. सो नाना का नाइट्रोजन बना पूरा. नाइट्रोजन का सिंबल है, ये सारे सिंबल्स है और इसके फुल नेम है, ठीक है. देन ओ, और सॉरी और का ओ लिया तो उसमें ओ में से बन गया ऑक्सीजन. देन फूफा का एफ ले लिया, रेड वाला,
तो एफ में से बना फ्लोरीन। सेम वे में नाचेंगे, एक ये याद रखना है लास्ट वाला, नाचेंगे में एन लेना है स्टार्टिंग का, 10th नंबर पे याद रख लेना, एन लेना है लास्ट का ई लेना है। सो एनी, एनी मतलब नियॉन, 10th नंबर पे नियॉन गैस है, ठीक है, दैट इज इनर्ट एलिमेंट जो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता है। तो पता चल गया, हाई हील्स लिए बिना बारात में चाचा नाना और फूफा नाचेंगे, ये सॉन्ग याद रख लेना है। उसके जो रेड वाले मार्क्स है, रेड वाले अल्फाबेट वो याद रखने हैं, और उसके ऊपर से पूरे नाम, सिंपल है। ओके, दूसरी बात, उसके एटॉमिक मासेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर, एक एटॉमिक मास का फॉर्मूला आपको बता दूं, फिर इजी रहेगा। सो एटॉमिक मास, चलो इधर लिखो नीचे, सॉरी ऊपर ही लिख दूं, एटॉमिक मास 9th में पढ़ा होगा, इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। एक ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। एटॉमिक मास क्या दिखाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो जैसे हाइड्रोजन की बात करो, तो हाइड्रोजन में प्रोटॉन्स कितने हैं, हाइड्रोजन में प्रोटॉन्स हैं एक, एक ही प्रोटॉन है, प्लस न्यूट्रॉन कितने है ही नहीं, जीरो न्यूट्रॉन। सो 1 + 0 इज इक्वल टू 1, तो उसका एटॉमिक मास हो गया 1। सेम वे में हीलियम में जाओ, सेकंड हीलियम गैस, उसमें प्रोटॉन 2 है, प्रोटॉन क्या दिखाएगा, प्रोटॉन सोर्स एटॉमिक नंबर, ठीक है, जो एटॉमिक नंबर पोजीशन होगी उतनी प्रोटॉन होंगे। मतलब आप बोल सकते हो लिथियम में प्रोटॉन 3 होंगे, फिर बेरिलियम में प्रोटॉन 4 होंगे, ठीक है, फिर ये बोरॉन में 5 होंगे, देख सकते हो, कार्बन में प्रोटॉन 6 होंगे, नाइट्रोजन में 7 होंगे, ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन होंगे, फ्लोरीन में 9 होंगे, और लास्ट नियोन में 10 प्रोटॉन। तो ये तो सीक्वेंस ही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वो एटॉमिक नंबर मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ये क्लियर हो गया। द नेक्स्ट, न्यूट्रॉन चेंज होगा, देखो हाइड्रोजन में एक भी प्रोटॉन नहीं है, 0। फिर सेकंड हीलियम में देखो, तो हीलियम में 2 न्यूट्रॉन्स है, याद रखना न्यूट्रॉन, सो 2 + 2 4। नेक्स्ट, जो लिथियम है, अब वो स्पेशल है, ऐसे 2 3 स्पेशल एलिमेंट है। लिथियम में प्रोटॉन 3 है बट न्यूट्रॉन 4 है, सो 3 + 4 7, उसका एटॉमिक मास हो गया 7। सेम वे बेरिलियम, उसमें प्रोटॉन 5 थे बट न्यूट्रॉन, सॉरी प्रोटॉन 4 थे, न्यूट्रॉन 5 है, सो 4 + 5 9। सेम वे इसमें, किसमें, बोरॉन में न्यूट्रॉन एक ज्यादा है, देख सकते हो सब में, इसमें 3 4 4 5 5 6, ऐसा सब में नहीं होगा, सो 5 + 6 11, सो इसका एटॉमिक मास हो गया 11, किसका, बोरॉन का। अब जो कार्बन है, कार्बन में प्रोटॉन 6 थे, न्यूट्रॉन भी 6 ही है, ये थोड़ा याद रखने होंगे आपको, ठीक है, सो 6 + 6 12, देख सकते हो ये रहा 12, उसका एटॉमिक मास हो गया 12। नाइट्रोजन 7 प्रोटॉन, उसमें न्यूट्रॉन भी 7 ही है, सो 7 + 7 14, दिस इज 14। ऑक्सीजन में सेम 8 और 8 दैट इज 16। फ्लोरीन में प्रोटॉन 9 थे बट न्यूट्रॉन बढ़ जाएंगे, एक ज्यादा हो जाएगा, दैट इज 10, सो इट इज 19। और जो लास्ट वाला है नियोन में प्रोटॉन भी 10 और न्यूट्रॉन भी 10, दैट इज 20, यू कैन सी। ठीक है, तो इसको याद कैसे रखना है, देखो हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर भी 1, एटॉमिक मास भी 1, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, तो मल्टीप्लाई 2 कर दो, 2 2 जा 4 हो गया, ठीक है। ऐसे किस में होगा मल्टीप्लाई, इसमें होगा एक, ठीक है। फिर देखो डायरेक्टली इसमें होगा, कार्बन 6 नंबर पे था, तो 6 2 जा 12, नाइट्रोजन 7 नंबर, 7 2 जा 14, ऑक्सीजन 8 नंबर पे, तो 8 2 जा 16, फ्लोरीन में नहीं है, लास्ट में नियोन 10 नंबर पे, 10 2 जा 20, ये जो मैंने टिक मार्क की है उसमें डबल करना है, बाकी में क्या करना है, हाइड्रोजन तो एक्सेप्शन है, ठीक है। अब ये जो लिथियम है, लिथियम कौन से नंबर पे था, 3 नंबर, तो 3 2 जा 6, 6 नहीं पर +1 कर देना है, सो 6 + 1 7। सेम वे इसमें बेरिलियम में, बेरिलियम नंबर 4, 4 2 जा 8, मल्टीप्लाई 2 करके +1, 2 2 जा 8 + 1 दैट इज 9। सेम वे बोरोन 5 2 जा 10 + 1 11, ऐसे देखते जाओ, ठीक है। इसमें भी सेम ही होगा, इसमें फ्लोरीन, फ्लोरीन 9 2 जा 18, 18 + 1 19। तो कोई कोई एलिमेंट ऐसे है जिसमें मल्टीप्लाई 2 करके +1 करना है, और कोई कोई एलिमेंट ऐसे है जिसमें सिर्फ मल्टीप्लाई 2 करना है, तो एटॉमिक मास मिल जाएगा। तो ये ट्रिक पता चल गई, ठीक है। ये स्लोगन याद रख लेना, हाई हील्स लिए बिना बारात में चाचा नाना और फूफा नाचेंगे। तो ये पहले के 10 हो गए, अब नेक्स्ट 10 दैट इज 11 to 20 याद करते हैं, ठीक है। चलो उसकी ट्रिक देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलो 1 से लेके 10 तक दैट इज हाइड्रोजन टू नियोन, ठीक है, वो आपको ट्रिक अच्छी तरह से पता चल गई। उसका जो मेन सॉन्ग के फॉर्म में था वो लाइंस याद रख ली। अब सेम वे में 11 to 20 का
जो फनी ट्रिक है वो याद कर लेते हैं, ठीक है, सॉन्ग के फॉर्म में, फिर उसके एटॉमिक मासेस और जो एलिमेंट्स के नाम है वो रीड आउट करते हैं। सो देख लो, एटॉमिक नंबर फ्रॉम 11 12 13 14 अप टू 20, उसका जो सॉन्ग है, उसकी जो ट्रिक है देख लो वो क्या है। ना मांग आलोक से, आलोक मेरा एक फ्रेंड था स्कूल में, ठीक है, तो मैंने उसके नाम पे ये बनाया है, ना मांग आलोक। अब ये एस आई है, क्लियर, यू कैन सी एस आई, बट आपको इसको रीड क्या करना है, सी रीड नहीं करना है, से रीड करना है। सो ना मांग आलोक से पेप्सी, सोडा, कोला और काजू केक। चलो फिर से रिपीट करें, फनी है ना एकदम। ना मांग आलोक से, इसको सी रीड नहीं करना है, से करना है। ना मांग आलोक से पेप्सी, सोडा, कोला और काजू केक। सेम वे में आप लोग देख सकते हो रेड अल्फाबेट्स, उसको फिर से रेड अल्फाबेट को यहाँ पे पुट अप कर दिया हमने, तो फर्स्ट एन ए, सो एन ए उसमें से बना नेट्रियम, ये याद रखना, ठीक है। 11 नंबर पे कौन है, नेट्रियम, ये उसका पुराना नेम है, ठीक है, कॉमन नेम, जो उस टाइम पे सिंबल डिस्कवर एलिमेंट डिस्कवर हुआ था, वो उसका नाम रखा नेट्रियम। वो जो कंट्री पे डिस्कवर हुआ, कंट्री में डिस्कवर हो गया था, उसके नाम पे से नेट्रियम नाम है, दैट इज ओल्ड नेम, कॉमन नेम, बट उसका साइंटिफिक नेम है नेट्रियम का, सबने सुना होगा, सोडियम। सोडियम मेटल है, ठीक है, ऐसा मेटल जिसको आप नाइफ चाकू से कट कर सकते हो, ऐसा मेटल है सोडियम। और उसको हाथ में रखोगे तो थोड़ी देर में उड़ जाएगा, पता नहीं चलेगा, और ठंडे पानी में डालोगे सोडियम को तो ऐसे ब्लास्ट होगा, इतना एक्सप्लोसिव है, इतना रिएक्टिव मेटल है, मोस्ट रिएक्टिव। इसके इससे ज्यादा पोटेशियम है, बट सोडियम भी मोस्ट रिएक्टिव है, ठीक है। सो नेट्रियम कॉमन नेम, बट हमें याद रखना है सोडियम। तो ये जो सिंबल बना Na सोज नेट्रियम, उसका पुराना नेम, क्लियर। नेक्स्ट देख लो, मांग, उसमें से Mg, क्लियर, रेड अल्फाबेट याद रखना, Mg मैग्नीशियम, आलोक Al, दैट इज Al shows aluminium, then Si silicon, then P पेप्सी का P फर्स्ट, क्लियर, फास्फोरस, सोडा S सल्फर, कोला, कोला का C और L लेना है, देख सकते हो रेड वाले पे ध्यान देना, Cl क्लोरीन, ठीक है। देन और उसका Ar दैट इज आर्गन, 18 नंबर पे नोबल गैस है, इनर्ट एलिमेंट, ठीक है। देन काजू का K, सो K सेम वे में देखो, 18 नंबर सॉरी 19 नंबर पे K मींस केलियम, जैसे मैंने बोला था सोडियम में, ये पुराना नेम है केलियम, बट उसका नया नाम साइंटिफिक नेम है पोटेशियम, बट जो उसका सिंबल बना वो पुराने नेम पे से कैलियम, सो के कैलियम। बट अभी आपको कैलियम याद नहीं रखना है, पोटेशियम याद रखना है। लास्ट 20, काजू के बाद केक, केक का फर्स्ट दो अल्फाबेट सी ए दैट इज कैल्शियम। इतना क्लियर हो गया, ना मांग आलोक से पेप्सी, सोडा, कोला और काजू केक, ठीक है। अब सेम वे में एटॉमिक मास चलो पढ़ लेते हैं। अब जैसे मैंने बोला था मल्टीप्लाई 2 करना है किसी किसी में, बट किसी में +1 करना है, तो देखो सोडियम कौन से नंबर पे, 11, सो 11 टू जा 22, बट +1 करना है, दैट इज 23, क्लियर। 12 पे मैग्नीशियम था, मैग्नीशियम 12 टू जा 24, इसमें डायरेक्टली मल्टीप्लाई 2। एल्यूमिनियम 13 टू जा 26, 26 +1 दैट इज 27, ठीक है। देन 14 सिलिकॉन, 14 टू जा 28। नेक्स्ट 15 फास्फोरस, 15 टू जा 30, बट 30 +1 दैट इज 31। ये जो सर्कल कर रहा हूं उसमें +1 करना है, और टिक कर रहा हूं ऐसे वाले टिक, उसमें डायरेक्टली मल्टीप्लाई 2। देन 16 सोडा, सल्फर, सल्फर 16 टू जा 32, क्लियर। देन क्लोरीन 17, ये वेरी वेरी स्पेशल एलिमेंट, इसका पॉइंट में आंसर आ रहा है एटॉमिक मास, ये हम आगे पढ़ेंगे, क्लियर। ये जो कॉन्सेप्ट आएगा, चैप्टर आएगा 9th और 10th में, तब पढ़ना, अभी आप लोगों को याद रख लेना है। 17 क्लोरीन, 17 टू जा 34, बट +1 नहीं, +1.5, 17 टू जा 34 +1.5 करना है, ये क्यों, ये मैं जब ये कॉन्सेप्ट आएगा, ये टॉपिक तब पढ़ेंगे। 13 34 +1.5 दैट इज 35.5। देन सेम वे 18 आर्गन, सो 18 टू जा 36, बट इसमें +1 नहीं करना है, देख लो, प्लस इसमें कितना किया, 4 किया। अब ये क्यों, तो देखो ये इसलिए कि इसमें ये मिटा दे रहा हूं, ठीक है। ये जो आर्गन है उसमें 18 प्रोटॉन होंगे, एटॉमिक मास प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, 18 प्रोटॉन, बट इसमें न्यूट्रॉन 22 है, क्लियर, देख सकते हो। सो 18 + 22 दैट इज 40, तो ये भी एक्सेप्शन है, ये दो अच्छी तरह से याद रखना, ठीक है, एक्सेप्शन, वेरी स्पेशल केस। देन काजू दैट इज 19 के, पोटेशियम 19,
potassium 19 2 38 plus 1 that is 39 and last 20 calcium 22 multiply to 22 40 ठीक है तो इस पे भी टिक आएगा 22 40 तो जो टिक वाले हैं उसमें डायरेक्टली मल्टीप्लाई 2 और सर्कल की है उसमें मल्टीप्लाई 2 करके प्लस 1 सो आई होप ये ट्रिक पता चल गई होगी ठीक है 1 to 10 में क्या था रिपीट करो फिर से क्या था 1 to 10 में ट्रिक हाई हील्स लिए बिना बारात में चाचा नाना और फूफा नाचेंगे और 11 से 20 में क्या है नामांग आलोक से पेप्सी सोडा कोला और काजू केक है ना एकदम फनी सी ट्रिक ऐसे ट्रिक से कुछ याद रखोगे ऐसे एलिमेंट्स के नाम और जो कुछ भी है वो एकदम इजी रहेगा ऐसी सेम टू सेम एक ट्रिक रिएक्टिविटी में वो हम आगे पढ़ेंगे वो भी बताऊंगा ठीक है तो चलो इतना क्लियर हो गया सो आई होप कि आज का जो पूरा लेक्चर था पूरा कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा ठीक है थैंक यू